हेलो एवरीबॉडी। आज रे ऑप्टिक्स में ऑप्टिकल डिवाइसेस में हम स्टडी करने जा रहे हैं डिफेक्ट्स इन आईज। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट टाइप डिफेक्ट देखते हैं मायोपिया, जिसे शॉर्ट साइटनेस भी बोलते हैं। इसमें होता क्या है कि एक पर्सन जिसको कि मायोपिया डिजीज होता है वो पास वाले ऑब्जेक्ट को तो क्लियरली देख पाता है, लेकिन दूर वाले ऑब्जेक्ट्स को क्लियर नहीं देख पाता। तो शॉर्ट साइटनेस का मतलब शॉर्ट साइट उसकी ठीक है और दूर के ऑब्जेक्ट को क्लियरली नहीं देख पा रहा है वो। तो इसमें होता क्या है, इसे इलस्ट्रेट करते हैं। मान लीजिए आई बॉल है हमारा और ये आई लेंस बनाया हमने और ये प्रिंसिपल एक्सिस। मान लीजिए, देखिए इससे प्रॉब्लम क्या है, दूर के ऑब्जेक्ट को क्लियरली नहीं देख पा रहा। कि मान लीजिए ये जो भी पर्सन है जिसे मायोपिया है उसका फार पॉइंट एफ पॉइंट है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा इस पॉइंट तक देख पा रहा है। तो यहाँ से चलने वाली जो भी लाइट रे हैं वो रेटिना आर का मतलब रेटिना यहाँ फोकस हो जाएंगी और उसका इमेज बन जाएगा। तो एफ अगर उसका फार पॉइंट है मायोपिया का, तो यहाँ से लाइट रे चली और वो रेटिना पर फोकस हुई, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन फार पॉइंट तो जनरल नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का इन्फिनिटी होता है और नियर पॉइंट क्या होता है 25 सेंटीमीटर, राइट। तो अभी फिलहाल क्या हो रहा है, बस रेज जो स्टार्ट हो रही हैं इसके एफ पॉइंट से, जो कि इसका फार पॉइंट है, वो रेटिना पर बना रहे हैं, लेकिन एफ से दूर के ऑब्जेक्ट को तो ये नहीं देख पा रहा, राइट। तो इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, दूर एफ से दूर के जो ऑब्जेक्ट को अगर वो देखना चाहता है तो लाइट रे पहले ही फोकस हो जाती है। फोकल पॉइंट क्या होता है, पास में होता है। देखिए कैसे, दोबारा बनाते हैं। देखिए जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का फार पॉइंट होता है वो इन्फिनिटी होता है, तो इन्फिनिटी से लाइट रे तो पैरेलल आती है। तो होता क्या है, ये लाइट रे पहले ही फोकस हो जाती है और रेटिना पर एक डिफ्यूज इमेज का फॉर्मेशन होता है। इन्फिनिटी से लाइट रे आती हैं, यहाँ पर एक डिफ्यूज इमेज का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि देखिए इमेज तो रेटिना से पहले बन जाती है इस पॉइंट के ऊपर। तो यहाँ जो भी कुछ दिखाई देगा वो तो हमें रेटिना पर दिखाई देगा। तो ऐसा फैला हुआ इमेज नजर आता है, तो हमें क्लियरली नजर नहीं आता। इसका कॉज क्या होता है मायोपिया का? बेसिकली होता क्या है, नॉर्मल विजन के कंपेयर में मायोपिया के आई बॉल थोड़ा इलोंगेट हो जाता है, बढ़ जाता है, जिससे इसका फोकस पहले ही बन जाता है, छोटा हो जाता है। अब ये फोकस छोटा क्यों हो जाता है, फोकल लेंथ छोटा क्यों हो जाती है, दैट इज ड्यू टू द चेंज इन द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इन द आई लेंस। आई लेंस में जो लिक्विड होता है उसकी डेंसिटी में चेंज के कारण ऐसा होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि मायोपिया किस कारण से होता है, आई बॉल के इलोंगेशन के कारण। आई बॉल का जो इलोंगेशन होता है उससे फोकल लेंथ कम पड़ जाता है। फोकल लेंथ कम हो जाता है इसलिए इमेजेस रेटिना से पहले बनती हैं। ऐसा होता क्यों है, आई लेंस में जो लिक्विड होता है उसकी डेंसिटी में चेंज होने के कारण। तो इसको दूर कैसे करेंगे इस प्रॉब्लम को? देखिए पर्टिकुलर एक सही लेंस के चश्मे पहनने होंगे हमें। वो सही लेंस होगा क्या, वो देख लें जरा। एक सही लेंस होता है कॉनकेव लेंस, जिससे कि लाइट रे जो पहले ही फॉल हो रही हैं थोड़ा सा दूर पहुंचा दें ये लाइट रे को, तो ये रेटिना तक पहुंच जाए, जिससे कि इमेजेस क्लियरली नजर आए, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह से ये देख पाए। तो देखिए फार पॉइंट इन्फिनिटी से लाइट रे आ रही हैं, तो होगा क्या, ये थोड़ा सा डिस्पर्स होंगे, कन्वर्ज नहीं होंगी, ऐसा दूर जाएंगी थोड़ा सा। और पर्टिकुलर इस व्यक्ति को ऐसा लगेगा कि लाइट रे कहाँ से आ रही हैं, इसका खुद का अपना जो फार पॉइंट है मायोपिया वाले का, और यहाँ एफ से जो लाइट रे आती थी उनका तो इमेज इजीली बन जाता था रेटिना पर, तो आराम से रेटिना पर इमेज बन जाएगा इसका। तो ये करेक्टिफाई किया, किससे करेक्टिफाई किया हमने, कॉनकेव लेंस से। तो रेमेडी क्या है इसका, कि इस डिफेक्ट को हमें रिमूव करने के लिए सुटेबल फोकल लेंथ का चश्मा पहनना होता है। उसमें कौन सा लेंस होता है, कॉनकेव लेंस। कौन सा, कॉनकेव लेंस। पास की चीजें तो दूर क्लियरली दिखाई दे रही थी, लेकिन दूर की नहीं दिखाई दे रही थी, डिम दिखाई दे रही थी ना। ये पर्टिकुलर चश्मा पहनेंगे तो क्लियरली नजर आएगा। और इस चश्मे में कौन सा लेंस है, कॉनकेव लेंस। क्लियर है? इससे इन्फिनिटी की
पर जो ऑब्जेक्ट हैं उनकी इमेजेस किस पे बना ली जाती हैं, उस पॉइंट एफ पर बना ली जाती हैं जहां तक कि ये मायोपिया से पीड़ित व्यक्ति ऑब्जेक्ट को देख पा रहा था। फाइन। अब इसमें जो एफ पॉइंट होता है आपका, जिसे कि इस मायोपिया का फार पॉइंट कहते हैं, वो एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह से बिहेव करता है। तो ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह से बिहेव करेगा, क्योंकि देखिए इंसिडेंट लाइट रे से हम ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करते हैं। तो इंसिडेंट ऐसा लगता है कि लाइट रे इस आई बॉल पर कहाँ से आ रही हैं, एफ से आ रही हैं। तो ये ऑब्जेक्ट की तरह से बिहेव करता है और इमेज का फॉर्मेशन हो जाता है रेटिना पर। क्लियर है? अब हमेशा तो हमें इन्फिनिटी की चीजें नहीं देखनी होती, इन्फिनिटी की देखनी होगी, इट्स ओके। तो इन्फिनिटी से लाइट रे आती हैं कॉन्केव लेंस में, कहाँ पर फोकस होती है, एफ पर। तो कोई इश्यू नहीं है अगर मान लीजिए कि इसका फार पॉइंट ये डी डिस्टेंस है, स्मॉल डी डिस्टेंस। तो ऐसे केस में इन्फिनिटी की चीज देखना है तब तो फोकल लेंथ कितनी चाहिए, -d। लेकिन ऑलवेज क्या हम इन्फिनिटी की चीजें देखते हैं? नहीं है। हम अपने से दूर 200 मीटर 300 मीटर की चीजों को भी देखना हमें। तो ऐसे केस में डॉक्टर कैसे प्रेस्क्राइब करते हैं आपके लिए कॉन्केव। मान लीजिए एक मायोपिया से पीड़ित व्यक्ति है और वो x डिस्टेंस तक की वस्तुओं को देख पाता है, x से ज्यादा दूर तक की वस्तुओं को उसको देखना है। फाइन। तो चलिए इसका रे डायग्राम पहले बना लेते हैं। मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास में, उसकी डिस्टेंस कितना है, y है। ओके, एक कॉन्केव लेंस लगाएंगे यहाँ पर। O से जो लाइट रे आएंगी थोड़ा सा दूर होंगी, कन्वर्ज तो होती है, डाइवर्ज होती है यहाँ से। तो आई बॉल पर पहुंचने वाली लाइट रे ऐसा लगेगा कि यहाँ किसी आई पॉइंट से आ रही है, राइट। तो हम करते क्या हैं, इसमें एक ही चीज़ का आपको ध्यान रखना है पर्टिकुलर, कि आपसे जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि एक पर्सन x डिस्टेंस तक की वस्तुओं को देख पा रहा है, x से ज़्यादा दूरी तक की वस्तु y तक की देखना है इसे, तो जहाँ तक देख पाता है वहाँ इमेज का फॉर्मेशन करेंगे। तो ये i जो डिस्टेंस होगी ये हमारी आई बॉल से कितने डिस्टेंस पर होगा, x, और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितना है, y। दोबारा से इस बात को समराइज करें। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो एक सीधी सी दिमाग में लाओ, जहां तक देख पा रहा है वहां इमेज का फॉर्मेशन करना आप लोग। फाइन। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए फोकल लेंथ फाइंड करेंगे अपन। ये ओ की लेंस से दूरी, लेंस और आई बॉल का ये जो गैप है इसको नेग्लिजिबल माने, क्योंकि चश्मा बिल्कुल पास में होता है आंखों के। तो ये डिस्टेंस y है, जहां पर ऑब्जेक्ट होगा हमारा उसे देखना है हमें, और ये वाली डिस्टेंस हमारी x है। चलिए अब फोकल लेंथ कॉन्वेक्टिव लेंस का डिजाइन करते हैं। फॉर्मूला हमें पता है, F इक्वल टू UV ओवर U माइनस V। जो भी वेरी फर्स्ट टाइम इसे देख रहे हैं, ये सिंपल है, शॉर्टकट फॉर्मूला है। लेंस में हमने बताया है शॉर्टकट फॉर्मूला, जिन्होंने नहीं देखा एक बार रेफर कर लें। आप चाहें तो इससे भी कर सकते हैं, 1 ओवर F इक्वल टू 1 ओवर V माइनस 1 ओवर U, ये तो याद रहता है। लेकिन आप उसको सॉल्व करके देखो, ये आ जाएगा। तो थोड़ा सा टाइम कम लगता है इससे कैलकुलेशन में। फाइन, कोई इशू नहीं। प्रॉपर साइन कन्वेंशन से वैल्यू रखेंगे U। लेंस के इस और है, इंसिडेंट लाइट के डायरेक्शन में हम डिस्टेंस पॉजिटिव लेते हैं, अपोजिट तो माइनस। तो देखिए हमें x और y ये दोनों ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों इंसिडेंट लाइट के अपोजिट लेना है, तो माइनस लेना होगा। तो u माइनस एक्स है हमारे पास में, u माइनस एक्स नहीं है, सॉरी माइनस y है। ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, y डिस्टेंस पर है ना, और इमेज कहाँ है, माइनस एक्स पर। ठीक है, u कितना है, माइनस y है। v की जगह हमने क्या रखा है, माइनस एक्स। क्लियर है, कोई इशू नहीं है। माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये एक्स वाई हो गया आपका, राइट। और इसे हम सॉल्व करें तो माइनस माइनस प्लस तो एक्स माइनस वाई आ गया। तो आप इसे भी डायरेक्टली याद रख सकते हैं, एफ इक्वल टू एक्स वाई और एक्स माइनस वाई। एक्स क्या है, जहाँ तक देख पा रहा है, वाई जिसे देखना है। तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए आप इस फॉर्मूले को याद रख सकते हैं। फाइन, क्लियर है यहाँ तक, ओके। अब नेक्स्ट डिजीज की बात करते हैं, हाइपरमेट्रोपिया, जिसे लॉन्ग साइटनेस भी बोलते हैं। इसमें होता क्या है पर्टिकुलर, बस नाम से ध्यान रखेंगे। इसकी लॉन्ग साइटनेस अच्छा है, दूर की चीजों को देख पा रहा है, लेकिन किताब पढ़ने में प्रॉब्लम आ रही है, पास की वस्तुओं को क्लियरली नहीं देख पा रहा है। क्लियर है? तो हम कैसे डिफाइन करते हैं कि लॉन्ग साइट आइज कैसी होती है, जो केवल डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, दूर के ऑब्जेक्ट को तो देख पाती है, लेकिन पास के ऑब्जेक्ट, जनरली आपने देखा होगा कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है, मुझे भी यही, पास की चीजों को, है ना, किताब पढ़ने के लिए थोड़ा, ये चश्मा जो पहना है
ये इसी के लिए हाइपरमेट्रोपिया के लिए, राइट। ओके, तो चलिए इसका रे डायग्राम बनाते हैं। ये आई बॉल बनाया मैंने, ये आई लेंस बनाया और ये प्रिंसिपल एक्सिस। अब नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का नियर पॉइंट इन जनरल हम कितना मानते हैं, 25 सेंटीमीटर मानते हैं, और फार पॉइंट इन्फिनिटी। तो इस बार प्रॉब्लम है नियर पॉइंट की, यानी 25 तक की चीज़ों को क्लियरली नहीं देख पा रहे हैं। मान लो दूर की ठीक है ना, तो मान लो यहाँ की क्लियर थोड़ा अपने मेरे से दूर थोड़ी चीज़ों को मैं देख पा रहा हूँ। तो अब ये मान लेते हैं कि जिसे भी हाइपरमेट्रोपिया है वो एन नहीं है, एन तो और पास में होगा, एन तक की चीज़ों को क्लियर देख पा रहा है। तो यहाँ से जो लाइट रे आएंगी वो तो एकोमोडेशन के कारण फोकस हो जाएंगी रेटिना पर, क्लियर है। या रेटिना बना लेते हैं, ये लाइट रे गई एन से, ये कोई इश्यू नहीं है रेटिना पर। लेकिन एन से पास में आते हैं तो वो प्रॉब्लम होती है इससे, है ना, यही तो है। ओके, दूर, अब इसको प्रॉब्लम क्या है, एन से एन की प्रॉब्लम है। देखो इसमें ये बात को अच्छे से समझ लो, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग कहां से कहां तक देख पाता है, एन से इन्फिनिटी। एन क्या कहलाता है, नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर से इन्फिनिटी, राइट। अब इसको प्रॉब्लम क्या है, इसको प्रॉब्लम है पास की चीजें नहीं देख पा रहा। यानी कहने का मतलब ये है कि 25 सेंटीमीटर से बात करें अपन, है ना, हमें 25 सेंटीमीटर से पास में तो वैसे भी नहीं देखना होता है, वो स्टन होता है आंखों पर। भाई चीजों को अपन किताब को ऐसे रख के थोड़ी पढ़ते हैं बिल्कुल आंखों पर, नहीं, थोड़ा सा दूर रखते हैं। ये नियर पॉइंट कहलाता है नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का। तो अब इसको प्रॉब्लम क्या है कि ये 25 सेंटीमीटर की वस्तु को नहीं देख पा रहे, राइट। मान लो 50 सेंटीमीटर की देख पा रहा है, तो 50 सेंटीमीटर से इन्फिनिटी तक की वस्तुओं को तो क्लियर देख पा रहा है, ये तो बात हुई बस। तो वो 50 सेंटीमीटर को एंडस कह रहे हैं अपन, ओके। यहाँ कहीं एन होगा, तो प्रॉब्लम इसको ये है एन से लेकर एन, एन से इन्फिनिटी तक की जो लाइट होंगी वो सब की सब रेटिना पर फोकस हो रही है, क्लियर है यहाँ तक, ओके। ये प्रॉब्लम कहाँ है, एन से एन वाले जोन के अंदर। अब बात करते हैं, अब इसमें होता क्या, लाइट रे जो एन से एंडस जॉन से जब आती हैं तो दूर फोकस हो जाती है, फिर रेटिना पर फोकस नहीं हो पाती है। अब रे डायग्राम बना के दिखाते हैं कि एन से एंडस के बीच में प्रॉब्लम क्या आती है। कि देखिए एन ही ले लेते हैं, एन से लाइट रे जो चलती हैं, ये पास में ऐसे जो चल रहे हैं लाइट रे, वो दूर जाके फोकस हो रही, ऐसा रेटिना से परे जाती हैं। तो देखिए इमेज जो भी कुछ है खेल तो यहीं खत्म हो गया, हमारा आई बॉल तो यहीं खत्म हो गई, इसकी बाउंड्री लाइन तो ये पॉइंट जो ऑब्जेक्ट होता है उसकी इमेज ऐसा फैला हुआ डिफ्यूज नजर आता है रेटिना पर। बात समझ में आ रही है, ओके। तो अब इसको रेक्टिफाई करने के लिए, इसका मतलब क्या है, इसका फोकल लेंथ बढ़ गया है, इसको मेरे को फोकल लेंथ इसका कम करना है, फोकल लेंथ को कम करना है, यानी कि क्या होगा, इसकी पावर बढ़ाना है। तो कौन सा लेंस लेंगे, कॉन्वेक्स लेंस पहनेंगे अपन, है ना। उससे पहले कॉज जान लेते हैं। बेसिक कॉज होता है आई बॉल शॉर्टन हो जाता है, जिससे कि क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस आई लेंस का बढ़ जाता है। देखिए इस बात को ऐसे देख सकते हैं अपन, शॉर्टन आई बॉल हो गया आपका, राइट। इससे होता क्या है, सी कम हो गया, कर्वेचर कम हो गया आपका, तो एक तरीके से रेडियस बढ़ गया, रेडियस बढ़ गया तो फोकल लेंथ बढ़ गया आपका, राइट। तो फोकल लेंथ बढ़ गया तो बाहर जाके फॉल हो रहा है, और ये फोकल लेंथ बढ़ता किसके कारण है, आई लेंस में जो लिक्विड होता है उसकी डेंसिटी में चेंज होने के कारण, राइट। देखिए वो क्या हो जाता है, उसका डेंसिटी कम हो जाता है, ये म्यू की वैल्यू कम हो जाएगी तो एफ बढ़ जाएगा ना, क्लियर है, फाइन। तो दो बेसिक कारण इसके होते हैं, उसे आप याद रख सकते हैं कि आई बॉल शॉर्टन हो जाती है, आई बॉल शॉर्टन हो गई है, कर्वेचर इसका कम हो गया है, रेडियस ऑफ कर्वेचर बढ़ गया है, रेडियस ऑफ कर्वेचर बढ़ गया है तो फोकल लेंथ बढ़ गई है इसकी। दूसरा होता है कि ये डेंसिटी जो होती है लिक्विड की, है ना, म्यू, वो कम हो गई है, दैट्स व्हाई फोकल लेंथ इसका बढ़ गया है, फाइन। तो चलो रेमेडी देख लेते हैं। तो क्या कौन सा पहनेंगे अपन पास में फोकस करने के लिए, फोकल लेंथ कम करने के लिए, अर्थात पावर बढ़ाने के लिए हमें एक कॉन्वेक्स लेंस पहनना पड़ेगा, राइट। ध्यान दीजिएगा रे डायग्राम कैसे बना रहा है, एक बार बना लेते हैं फिर डिस्कस करते हैं। एक कॉन्वेक्स लेंस मैंने लगाया, ओके। अब मुझे नियर पॉइंट की चीजों को देखना है, नियर पॉइंट की चीजों को देखना है यहाँ पर।
क्योंकि एन डैश से इन्फिनिटी की जो ऑब्जेक्ट है वहाँ वो तो सब वैसे भी क्लियरली नज़र आ रहा था। अब होगा क्या, एन से जो लाइट रे चलेंगी, इस एक एडिशनल हमने कॉन्वेक्स लेंस लगा दिया है, तो ये इनको कन्वर्ज करेगी इस लाइट रे को। जैसे मान लो ऐसा दूर जाना था इनको, उसे थोड़ा पास में कन्वर्ज कर दिया है। हमारी आई बॉल में लगे हुए आई लेंस को ऐसे लगेगा कि लाइट रे एन डैश से आ रही है। एन डैश वो पॉइंट है जहाँ तक कि हाइपरमेट्रोपिया का व्यक्ति क्लियरली देख पा रहा था, राइट। तो इसको करेक्ट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, कॉन्वेक्स लेंस लगा रहे हैं सुटेबल फोकल लेंथ का। तो बीम जो एन से स्टार्ट होती हैं वो ऐसा लगता है लेंस को, दोबारा रिवाइज करने बात को, कि वो एन डैश से आ रही है, राइट। और एन डैश से आने वाली जो लाइट हैं वो तो आराम से रेटिना पर फोकस हो जाती है, कोई इश्यू नहीं है उसमें, है ना, राइट। अब मान लीजिए ये जो एन डैश है वो स्मॉल डी है, कहने का मतलब हाइपरमेट्रोपिया वाला एन डैश यानी 25 से ज़्यादा, जैसे हम कह रहे थे 50 सेंटीमीटर तक की वस्तुओं को देख पा रहा है, तो एन डैश ये स्मॉल डी 50 सेंटीमीटर हो गया, राइट। और इसे देखना है अपने आई लेंस से 25 सेंटीमीटर तक की चीज़ों को, उसको कैपिटल डी से इन जनरल रिप्रेजेंट करके, तो इस रिक्वायर्ड कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ डिजाइन करेंगे, फाइन। तो हमने यहाँ पर एक केस ले लिया है कि ये पर्सन कैपिटल डी तक की वस्तुओं को देखना चाहता है और वो देख पा रहा है फिलहाल बिना चश्मे के स्मॉल डी तक। तो रिक्वायर्ड जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस होगा उसकी फोकल लेंथ का फॉर्मूला लगाएं अपन, uv ओवर u माइनस वी, जैसा भी हमने बताया था। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों की दोनों आपकी पर्टिकुलर लेंस के लेफ्ट हैंड साइड के अंदर है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक टेक्निक बताया था, जहां तक आप देख पा रहे हैं उस पॉइंट पर हम इमेज का फॉर्मेशन कर लेते हैं। अभी ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पर है, इमेज हम यहाँ पर बना रहे हैं इसकी, ठीक है। तो देखिए ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस यानी u तो माइनस डी हो जाएगा मेरा, और इस v क्या हो जाएगा माइनस डी। तो u की जगह मैंने क्या रखा है माइनस डी और v की जगह माइनस डी। तो इसको सॉल्व किया तो क्या आ गया, f इक्वल टू स्मॉल डी कैपिटल डी अपॉन डी माइनस डी। क्लियर है, फाइन, ओके, आप याद भी रख सकते हैं। नेक्स्ट इफेक्ट डिस्कस करने जा रहे हैं प्रेसबायोपिया। बेसिकली ये एज फैक्टर के साथ होता है प्रॉब्लम। होता क्या है, जब कोई पर्सन यंगर होता है तो लेंस उसका सॉफ्ट होता है, फ्लेक्सिबल होता है, टाइनी मसल्स होती हैं आइज में, तो इसीलिए वो अपनी शेप को चेंज कर लेती है, जिससे कि इजीली लेंस फोकस कर पाता है। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, एकोमोडेशन। लेकिन जैसे एज बढ़ता है तो लेंस की इलास्टिसिटी कम होती जाती है, मसल्स डिमिनिश होते जाते हैं, ख़त्म होते जाते हैं धीरे धीरे, तो लेंस को फोकस करने में, क्लोज ऑब्जेक्ट पर फोकस करने में प्रॉब्लम आती है, जिससे कि उसकी इमेजेस ब्लर हो जाती हैं, डिम होती हुई चली जाती हैं। ये प्रॉब्लम क्या कहलाता है, प्रेसबायोपिया। किसकी वजह से आ रहा है, एज फैक्टर की वजह से आ रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि इसकी रेमेडी तो कुछ होना नहीं है ना, इसका तो क्योर होगा नहीं। तो बस ज़्यादा हम इसको ठीक रखने के लिए आई ग्लासेस पहने, कॉन्टेक्ट लेंसेज पहने। डिफरेंट टाइप के आई ग्लासेस डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं इसके लिए। एक होता है रीडिंग ग्लास, जब भी कोई चीज़ पास में पढ़नी है, आपको किताब अखबार पढ़ना है, तो उसके लिए हम रीडिंग ग्लासेस के चश्मे पहनते हैं। एक होता है बायोफोकल, तो ये आपके पास की और दूर की दोनों विजन को करेक्ट करने के काम में आता है। अच्छा, आजकल और भी तरीके के लेंसेज के चश्मे आने लगे हैं, ट्राईफोकल कहते हैं। इसमें क्या होता है, पास का, मिडिल का और फॉर विजन तीनों ही करेक्टिफाई हो जाती हैं। और प्रोग्रेसिव लेंसेज आजकल पहनते हैं, है ना, ये मैंने पहना है, ये भी प्रोग्रेसिव है। तो ये ट्राईफोकल की तरह होता है, बस इसमें क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइंस नहीं होती हैं। तो कहने का मतलब प्रेसबायोपिया में हमने क्या देखा कि एज फैक्टर के साथ आएगा। एज फैक्टर के साथ आता है तो बस इसके लिए पास और दूर दोनों के लिए इन जनरल जैसे बाइफोकल, ट्राईफोकल या प्रोग्रेसिव लेंसेज हम पहन लेते हैं। वन मोर और हम डिस्कस करने जा रहे हैं जिसको कहते हैं एस्टिग्मेटिज्म। बेसिकली एस्टिग्मेटिज्म में होता क्या है, आपके लेंस का कर्वेचर खराब हो जाता है। आई लेंस का जो कर्वेचर है कॉर्निया का, वो हमारा थोड़ा इरेगुलर हो जाता है, उसकी वजह से हमारा विजन डिस्टॉर्ट हो जाता है, इमेजेस ब्लरी होती हैं। देखिए ये नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का है और ये फोकस हो रहा है रेटिना पर,
अब ये जो कर्वेचर है थोड़ा सा चेंज हो जाए उस केस में देखिए मल्टीपल फोकल हो गए हैं इसके, ये फोकल पॉइंट चेंजेस हो गए हैं इसके, ये प्रॉब्लम कहलाता है एस्टिग्मेटिज्म। किसकी वजह से हो रहा है? कर्वेचर के चेंज होने के कारण। अब इसका बेसिक कॉज क्या होता है, ये कर्वेचर चेंज कैसे हो जाता है? इसके कारण जेनेटिक हो सकता है, आई में कोई इंजरी हो जाए, आई की कोई सर्जरी है प्रॉपर नहीं हो पाई है, या कॉर्निया डिजीजेस जिसको कहते हैं केरेटोनोकोनस डिजीज, उसकी वजह से एस्टिग्मेटिज्म होता है। एस्टिग्मेटिज्म का रेमेडी क्या होता है? ऑफ कोर्स इसके लिए कुछ या तो हम आई ग्लासेस पहने, कॉन्टैक्ट लेंसेज पहने, या फिर सर्जरी करवानी पड़ती है, कर्वेचर खराब हो गया। तो इन जनरल जो लेंसेज यूज करते हैं एस्टिग्मेटिज्म के लिए उनको टॉरिक लेंस कहते हैं या सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंस कहते हैं, जो भी डॉक्टर रिकमेंड करता है, प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम डिपेंड करता है। या फिर इसकी करेक्टनेस के लिए स्फेरिकल सिलेंड्रिकल ग्लासेस पहने जाते हैं और उसकी पावर को इंडिकेट किया जाता है प्रीफिक्स सी के साथ में, जिससे कि इसका फोकस हमारा ठीक हो पाए। उसके लिए फिर नियर पॉइंट और फार पॉइंट पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू प्रेस्क्राइब किया जाता है डॉक्टर के द्वारा। तो हमने क्या जाना एस्टिग्मेटिज्म में कि हमारे आई लेंस का कर्वेचर किसी भी वजह से खराब हो, चाहे तो कोई जेनेटिक प्रॉब्लम हो उसकी वजह से, या फिर आपको कोई ऐसा डिजीज हो गया हो या सर्जरी ठीक नहीं हो पाई हो उसकी वजह से हो जाता है। और इनको करेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, या तो सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंसेज टॉरिक लेंसेज पहनते हैं या सिलेंड्रिकल लेंसेज पहनते हैं, और साथ ही में पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं। अब हम देखने जा रहे हैं कि इस पर क्वेश्चंस किस तरीके से बनते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने आ रहा है कि एक व्यक्ति 25 सेंटीमीटर तक की वस्तुओं को देख पाता है और उसे एक बुक पढ़ना है जो कि 50 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है, तो किस तरीके का उसे लेंस चश्मे में यूज करना होगा और उसका पावर क्या होगा। तो सबसे पहले तो एक सिंपल सा टेक्निक जो मैंने पहले भी रेफर किया दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं। जहां जिसे देखना है वो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हो गया, यू हो गया ये, राइट। दोनों का माइनस में क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में होगा दोनों लेंस के, है ना। और जहां तक वो खुद देख पाता है वहां हम इमेज का फॉर्मेशन कर लेंगे, तो इमेज बनाएंगे 25 सेंटीमीटर पे, तो यू हो गया माइनस का 50 और ये इमेज का डिस्टेंस हो गया -25। तो लगा दे फॉर्मूला लेंस वाला, है ना, यू वी ओवर यू माइनस वी। अब हमने ये वैल्यू कैसे रखी है उससे पहले नीड नॉट कंफ्यूज, जो फर्स्ट टाइम आए हैं एक्चुअली ये आप उस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, है ना, उसी से बनाया। लेकिन कुछ वो कैलकुलेशन स्टेप वहां से यहाँ तक तो आपको आना ही पड़ेगा ना, तो वो टाइम थोड़ा कम हो जाता है, शॉर्टकट फॉर्मूला, है ना। तो u हमने रख दिया -50, v माइनस का 25 और -50 माइनस और माइनस का 25 सॉल्व किया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया आपका, माइनस माइनस प्लस तो 25 माइनस 50 हो गया, तो नीचे आ रहा है माइनस का 25, 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा तो -50 सेंटीमीटर। अब आप खुद बताइए कि नेगेटिव फोकल लेंथ किसका होता है, कॉन्केव लेंस का, राइट। तो इसको अपना फार पॉइंट को करेक्ट करने के लिए, है ना, पास में तो देख पा रहा है वो, फार पॉइंट को करेक्ट करने के लिए कौन सा लेंस का चश्मा पहनना पड़ेगा, कॉन्केव लेंस। और इसका पावर क्या होगा, पावर क्या का फॉर्मूला क्या होता है, 1/f मीटर में, अगर सेंटीमीटर में है तो हम कन्वर्ट करने के लिए 100/f कर लेते हैं, राइट। तो हमें सेंटीमीटर में निकाला हमने f, -50 रख दे तो कितना आ जाएगा -2 डायोप्टर। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने आ रहा है कि एक व्यक्ति 75 सेंटीमीटर और 200 सेंटीमीटर की चीजों को देख पाता है, यानी 75 से कम नहीं क्लियर है इसको और 200 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं है। तो इसको करेक्ट करना है, केवल इसको चश्मा एक ऐसा पहनना है जिसके कि नियर पॉइंट करेक्ट हो जाए। नियर पॉइंट यानी नियर पॉइंट हेल्थी ह्यूमन बीइंग का कितना होता है आप बताइए, 25 सेंटीमीटर, यानी 25 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर तक की चीजों को क्लियरली देख पाए, ये ना। हमने क्या बताया, 75 सेंटीमीटर पर तो देख पा रहा है ना, तो यहाँ इमेज बनाएंगे, राइट। ऑब्जेक्ट का रख देंगे 25 सेंटीमीटर पर, क्लियर है। तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हो गया -25, इमेज का बनाएंगे, नियर पॉइंट को करेक्ट करना है -75, क्लियर। रख दें फॉर्मूले के अंदर,
चेक करिए हम वैल्यू कैसे रख रहे हैं यहाँ पर। प्रॉपर साइन कन्वेंशन के साथ लेंस के लेफ्ट हैंड साइड में होगा दोनों, आपका ऑब्जेक्ट भी और इमेज भी, इसलिए माइनस में रखा हुआ है। फाइन, तो ये आ गया 75/2 राइट, सेंटीमीटर के अंदर। हमें पावर चाहिए यहाँ पर, तो सेंटीमीटर में जब भी हो तो 100/f यूज कीजिए, तो 200/75 या 8/3 डायोप्टर कहलाएगा। क्लियर हो गया कैसे किया क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने आ रहा है कि एक व्यक्ति 15 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर के बीच की वस्तुओं को देख पाता है, और वो एक ऐसा चश्मा पहनता है जो कि फार ऑब्जेक्ट के लिए बना हुआ है, राइट। अब उस चश्मे के कारण उसका नया नियर पॉइंट क्या हो जाएगा, स्पेशल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो देखिए भाई, उसने जो चश्मा पहना है वो फॉर ऑब्जेक्ट के लिए पहना है, राइट। तो वो ज्यादा से ज्यादा कितना देख पाता है, 30 सेंटीमीटर, यानी इन्फिनिटी की चीजें 30 सेंटीमीटर पर इमेज बना रही हैं। इसका मतलब क्या हो गया, यदि u इन्फिनिटी है तो v कितना है, -30। तो फोकल लेंथ यदि हम फाइंड करने की कोशिश करें, वैल्यू रख दें, तो f आ गया मेरे पास -30 सेंटीमीटर। इसका मतलब उसने जो चश्मा पहना है, नेगेटिव फोकल लेंथ किसका, कॉनकेव लेंस का। तो उसने अपना फार पॉइंट को करेक्ट करने के लिए कॉनकेव लेंस पहन लिया है, जिसकी फोकल लेंथ क्या है, 30, राइट। अब फोकल लेंथ तो आ गई 30, और अब हमारे पास में इसका नियर पॉइंट कितना है, बेसिकली 15 सेंटीमीटर। तो पास की जो भी वस्तु है उसकी इमेज वो कहाँ बनाएगा, 15 सेंटीमीटर पर, यानी v की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास है -15 सेंटीमीटर, f हमारे पास है तो u फाइंड कर सकते हैं हम। तो नियर पॉइंट को के लिए ये जो लेंस पहन रहा है, कॉनकेव लेंस जो पहन लिया है इसने, जिसकी फोकल लेंथ कितनी है, 30 सेंटीमीटर, तो लेंस का फॉर्मूला लगाएं अपन, f तो -30 है, v देखिए इमेज का बनाना है 15। तो ये टेक्निक ध्यान रखो, जहां तक वो क्लियरली देख पाता है वहां इमेज बना लेते हैं। और अब लेंस का फॉर्मूला लगाइए, 1/f = 1/v - 1/u, यहाँ से u फाइंड करेंगे। वैल्यू रखी प्रॉपर साइन कन्वेंशन के साथ, f माइनस में है, v ऑब्वियस है, और जिसका की वैल्यू हमें फाइंड करना होता है उसका साइन नहीं रखते। क्लियर है। तो ये 1/u को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएं तो प्लस हो गया ये, और माइनस का 1/30 को राइट हैंड साइड में, तो इसको सॉल्व करें तो माइनस का 1/30, तो u कितना मेरे पास आ गया है, -30 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि अब उसका जो नियर पॉइंट है वो कितने पर पहुंच गया है, 30 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया। नेक्स्ट वन पर हम रे ऑप्टिक्स में, ऑप्टिकल डिवाइसेस में डिस्कस करने जाएंगे माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप। तो वेरी फर्स्ट लेक्चर लेंगे माइक्रोस्कोप पर। आज का लेक्चर कंसेप्चुअल था, उसको रिवाइज कीजिएगा। फर्स्ट टाइम आए वो सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि माइक्रोस्कोप के लेक्चर में हम मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।